को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भाइयों, मैं आपका साथी बलविंदर सिंह दिल्ली से। आपको ट्रांसपोर्ट की नई नई खबरें मिलेंगी इसके ऊपर, और क्या चल रहा है कैब और ऑटो और टैक्सी के अंदर, सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। आप नए आए तो बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और लाइक अवश्य दबा के जाएं। पूरी वीडियो देख के जाएं, इसके अंदर आपकी काम की बात है। अब जो कैब के साथ काम करते हैं, एग्रीगेटर के साथ, तो चौंकाने वाली खबरें डे बाय डे आती जा रही हैं, जो हमने सोचा नहीं था, समझा नहीं था, आज तक जहां तक पहुंचे नहीं। जी हाँ जी, आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके चारों खाने चित, जी हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, चारों खाने चित। आरटीआई लगाओ, चारों खाने चित हो जाते हैं। अब कैसे? आज तक जितनी भी यूनियन के जाते थे कैलाश गहलोत के दफ्तर के अंदर, ट्रांसपोर्ट के बारे में अपनी शिकायत लेके जाते थे भी एग्रीगेटर जो है ज्यादा कमीशन ले रहा है, 35 से 50%, किराया कम करता जा रहा है। अब ऑटो वाले भी जाते थे, भाई ये इतना कम दे रहा है, जहां पे 350 रुपया ऑटो का बनता है वहां पे 250 रुपया कैब का ले रहा है, और उसके अंदर कमीशन भी ले रहा है 35 से 50%। कैब के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका बहुत शोषण हो रहा है। यह शिकायत लेके ड्राइवर कैब जो चलाते हैं वो माननीय कैलाश गहलोत साहब के ऑफिस गए। वहां पे उनको बता दीजिए ऐप बेस है, जो हमारे एंटर नहीं आता। अभी बसों के बारे में इन्होंने झुंझुना छोड़ा था, आपने सबने सुना ही होगा, तो उसके ऊपर ना जाकर मैं अपनी बात पर वापसी आता हूं। तो अगर जे एक बात कल मेरे दिमाग के अंदर आई है, आप यहां के ट्रांसपोर्टर हो और एक कैब के यूनियन वहां पे आते तो अपनी समस्या रखती है कि आपकी नैतिकता कोई नहीं है, आप जिम्मेवारी को संभाले। अगर दे हमें दूसरा पता दे दिया जाता है भी आप भारत सरकार के पास जाओ, और आप एक दिल्ली के जितने भी परिवहन से जुड़े हुए हैं उनकी समस्या आपके पास लेके आएगा। अगर जो आपके पास नहीं तो क्या आप उनके साथ खड़े नहीं हो सकते थे? झूठ बोलना कोई जरूरी था? झूठ बोलने से पहले आप अपने महकमे से जांच तो करवा लेते। आरटीआई लगाकर पता किया, अब उसमें जो जवाब आया वो कैलाश गहलोत के दफ्तर का ही आया। इसके अंदर मेरे साथ वसीम जी, सुरजीत जी और रवि राठौर जी और मैं ऑफिस में शिकायत दे के आ गए। उल्टा गाड़ियां हमारी पकड़नी शुरू कर दी, चलान करने शुरू कर दिए। अब सूत्रों के हवाले से यह पता लगा है, अब इन लोगों लाइसेंस तो लिया नहीं है अभी तक, किसी भी कंपनी ने कोई दिल्ली एनसीआर का लाइसेंस नहीं लिया दिल्ली सरकार से। तो अब जहां पे चौंकने वाली ये समाचार आता है, भाई ये 10 साल से कैसे चल रही थी। अब कैसे चल रही थी आपको मालूम ही है, कैसे चल रही थी। तो अब ऐसे थोड़ा रूल रेगुलेशन जो है 80-20 का रेशियो है, 20% कमीशन लेगी, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट 2% अप डाउन कर सकती है। तो अब मुद्दा यहीं पे नहीं खत्म होता। अब सूत्रों के हवाले से पता लगा है भाई इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, और दूसरी बात निकल के आती है जिसको आप और चौंकाने वाली बात होगी, DL1RT, DLZ और जितनी भी 4 व्हीलर है, कोई भी इसके साथ अटैच नहीं हो सकती। अब तो फिर DL1RT चलेगी कैसे? वो
किस लिए बनाया गया था? इसको नाम दिया गया था रेडियो फ्रिक्वेंसी, DL1RT, 1RT। अगर जो 1 को हटा दिए तो फिर आता है RT। R का मतलब है रेडियो टैक्सी। अब जो भाई रेडियो का मतलब नहीं समझते तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जैसे हम पिछले जमाने के अंदर छत के ऊपर एंटीना हिला के आते थे, तो एक फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, समझ पा रहे हो। एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जो आपके पास जो मीटर लगा हुआ है उस तक फ्रिक्वेंसी आ जाए, आपके मोबाइल के ऊपर ड्यूटी जैसे आ जाती है, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो आज तक दिल्ली सरकार ने हमको धोखे के अंदर रखा। जी हां जी, दिल्ली सरकार ने हम लोगों को धोखे के अंदर रखा। ये क्या सिर्फ और सिर्फ हाथ रख के बैठे हुए? अभी आपने सुना होगा, अब दिल्ली सरकार ने उबर को बुलाया है विदेशी कंपनी को। अब ये वीडियो कल वाली मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ मेरे भाइयों ने मेरे से कांटेक्ट किया है और वो मेरे को बोल रहे हैं भाई ये विदेशी कंपनी जो है टैक्स भी चोरी करती है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन चैनल ऐसा समर्थन नहीं करता किसी का। लेकिन आपकी आवाज है जरूर सभी तक पहुंचेगी देखने वालों के पास। आज एक कस्टमर भी मिला तो उसने मेरे को खुद बोला, तो कहते जी आप ये कैब क्यों चलाते हो? मैंने कहा जी रोजी रोटी के लिए। कहते जी ऐसी रोजी रोटी का क्या करना है जिसके अंदर 35 से 50% कमीशन देनी पड़े। मैंने कहा क्या हो गया बहन जी? वो कहते जी हमारी भी दुकान का काम नहीं चल रहा इसी ऑनलाइन के कारण। सभी का नंबर आएगा, सभी का, कोई नहीं बचेगा। ये विदेशी लोग अपने नई नई टेक्निकों से हमें लूटेंगे। पहले तो सीधा ही आके कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब अपने मुल्क में रह के हमारे ही लोगों के साथ ये हमारा ही पैसा लूट के लेके जाएंगे 35 से 50%। बहिष्कार कीजिए ऐसी कंपनियों का जो 50% कमीशन लेती है, 35% लेती है, 30% लेती है। और जितने भी मेरे भाई 22 अगस्त को चक्का जाम यूनियन कर रही है, तो उनके साथ एक ये जरूर मुद्दा रखा जाए, जो भी कैब बुक करता है उसको ये बताया जाए ड्राइवर को कितना पैसा दिया जाएगा और सरकार को कितना टैक्स दिया जाएगा और कितनी कमीशन ले रही है कंपनी। जी हां जी, ये बिल अवश्य पहुंचना चाहिए। आज मेरी कस्टमर मेरे को ये चीज बता के गई है, कस्टमरों को भी अब पता लग चुका है भाई ये विदेशी कंपनी 35 से 50% कमीशन ले रही है। तो दोस्तों अब कल मिलूंगा। आप भाइयों ने जो मेरे को एक कुछ काम सौंपा उसके विषय में कल वीडियो बनेगी, और वीडियो ये होगी प्रचार के माध्यम से जो पैसे की लूट खसूट हो रही है उसके बारे में पर्दाफाश होगा कल। देखिए, सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।